हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। इसमें है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए ये इस एक्सरसाइज का आकृति दे रखी है। तो इस आकृति में हमें दिख रहा है कि ये शीर्ष से जो है वृत्त खींचा गया है, A, B और C, इससे जो है वृत्त खींचा गया है। अब इस समबाहु त्रिभुज में आप देख रहे हैं, जब ये वृत्त खींचा गया है तो ये घिरी हुई छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये छायांकित भाग है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये छायांकित भाग जो दिख रहा है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दे रखी है 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7325। तो ये हमको लेना है। तो देखिए, आइए अब इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई बराबर 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7325। तो हमने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यदि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीन त्रिज्यखंडों को घटा दें, आपके पास एक ये त्रिज्यखंड दे रखा है, ठीक है, एक ये वाला त्रिज्यखंड दे रखा है और एक ये त्रिज्यखंड दे रखा है। तो सभी को हमें घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन त्रिज्यखंडों को देखेंगे कि इसमें क्या हम इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, एक कोण की जरूरत पड़ती है। सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है। तो इसलिए इस कोण को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री होगा। लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो हमें नहीं पता है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो त्रिज्या है ये समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा है। इसलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से ही हम इसको निकाल सकेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें पता है, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग बराबर 17,320.5, ये इसका सूत्र होता है। तो ये भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 17,320.5, ये √3 तो नीचे आ जाएगा और 4 गुणा में चल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब √3 का मान हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास √3 का मान दे रखा है 1, यहाँ पे ध्यान देंगे 1.7325। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो भुजा का वर्ग बराबर, मैं इसको रख दे रहा हूँ, भुजा का वर्ग बराबर 17,320.5, इसका √3 की वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए 1.7325 गुणा गया 4। तो देखिए कितने बार करता है। अगर हम इसका मतलब इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते थे 1.7325 अपॉन 1.7325 12340। इस लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रफ वर्क हमने किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें दशमलव के देखिए एक स्थान तो एक स्थान से घट जाएगा। अब कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो इसलिए हमने 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, गुणा गया 4। तो ये हम इसको काट देंगे। तो कितना आ गया आपके पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार।
ठीक है। और ये 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और ये 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 गुणा गया और 4 जीरो लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 तो 40,000 आ गया। अब ये भुजा क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर अंडर रूट 40,000। अब 40,000 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 40,000 का वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और डबल जीरो उतरा। अब 1 जीरो बार गया, फिर डबल जीरो उतरा, फिर 0 बार गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 200। तो कितना आ गया भुजा 200। तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, समबाहु की भुजा का आधा है, भुजा बटे 2। तो ये जाएगा 200 बटे 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपके पास भुजा आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। इसको रफ लिख लेते हैं। अब देखिए भुजा 100 आ गई है, तो वृत्त जो आपके पास दे रखा है उसकी त्रिज्या तो 100 आ गई, और जो त्रिज्याखंड है वृत्त का त्रिज्याखंड है का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, दिया नहीं है, हमें पता है, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो सूत्र हमें पता है, थीटा बटे 360 गुणा गया पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 बटे 360 हो जाएगा, गुणा गया पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर मीन्स 100 का वर्ग। तो ये कट गया 6 बार, 60 से 360 6 बार कट गया, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 गुणा गया 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 0.2 घट गए और 2 जीरो और लग जाएंगे। अब इतना हम लिख देते हैं और भाग दे देते हैं। तो 6 का भाग 31,400 में देंगे, तो 6 पंजे 30 बचा 1 14 हुआ, 6 दूनी 12 2 बचा 18, ठीक है। तो 6 दूनी 12 20 बचा, 20 में फिर भाग देंगे 6 तियाँ 18, फिर 20 बचा 6 तियाँ 18, ठीक है। तो ये दशमलव लगा देंगे और फिर 6 तियाँ 18, इतना आ रहा है। अब इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपके पास देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा गया, क्योंकि 3 त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुणा गया 5,233.3, तो 17,320.5 और ये 3 का गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए, ये बच गया 6, ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0, ये हो जाएगा 1, मतलब 11, 11 में से 9 गए 2, ये हो जाएगा आपके पास 2,
1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और 6 में से क्या, ओह 6 में से 5 गया 1, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास उत्तर आ गया है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे और ये रफ वर्क है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।